सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, मैंने सैटरडे को एक वीडियो डाला था सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, जिसमें कि मैंने सूचना दी थी कि सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसल हो गया है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए और उत्तराखंड की हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए। वही मैंने वो वीडियो क्या डाला कि उसके बाद तो ऐसी बाढ़ आई, मतलब कमेंट्सों की मेरे उस वीडियो के ऊपर कि पूछो मत, ठीक है? तो उन्हीं कमेंटों को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ और ये जो कमेंटों का रिप्लाई है, ये मैंने एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनसे बात करने के बाद ही मैं ये आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। उसके साथ-साथ ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी यूनिवर्सिटी वालों ने अपना जारी कर दिया है इसी के संबंध में कि सीयूटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो कैंसल जो हुआ है, वो किस आधार पे हुआ है। दूसरी बात, बच्चों के प्रश्न आए हैं जैसे कमेंट में कि मैम जो बीएड वाले हैं, क्या उनके लिए ये सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? पीजी वालों के लिए होगा या नहीं होगा? और बच्चों के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि मैम हमारी फीस का क्या होगा? वो अभी हमें रिफंड होगी या नहीं? इसके साथ-साथ कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं कि बच्चों को जानकारी मिली है कि जो सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सारे बच्चों के लिए कैंसल नहीं हुआ। तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, उसी के संदर्भ में मैंने पूरी जानकारी ली और जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है? तो जुड़े रहिए बच्चों मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, बिल्कुल स्किप मत करना आप, क्योंकि एक-एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया है। आप लोगों को भी अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग भी उनको फ़ोन करके हेल्प डेस्क के नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये देखिए सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जो कि जिसमें आपको साफ-साफ लिखा है कि सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए 21 तारीख को ये है, तो कल संडे था तो ये बन नहीं पाया, तो इसलिए उन्होंने 21 तारीख को ही बना दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये नई दिल्ली के पत्रांक संख्या इतना-इतना दिनांक 19 मई 2020 लिख दिया इन्होंने, 2022 लिखना चाहिए था। एवं विश्वविद्यालय का की विद्या परिषद की 17वीं बैठक के निर्णय के अनुसार इस विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालय संस्थानों के प्राचार्य निदेशक को सूचित किया जाता है कि केवल सत्र 2022 और 23 में स्नातक यानी कि यूजी कोर्स, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कोर्स कक्षाओं में होने वाले छात्र छात्राओं के प्रवेश को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से छूट प्रदान की जाती है। छूट प्रदान की जाती है, यानी कि जो भी यूजी और पीजी कोर्स इस बार एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के होने वाले थे या जो नॉर्थ ईस्ट के होने वाले थे, इस साल के लिए उनको छूट दी गई है, ठीक है? तो ये हमारा क्लियर हो चुका है कि एग्जेम्पशन आपको मिल चुका है। समस्त संबंध महाविद्यालय संस्थान स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्र छात्राओं को प्रवेश प्रवेश पूर्व वर्षों के अनुसार दे सकते हैं। प्रवेश पूर्व वर्षों के अनुसार दे सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे पिछले साल तक आपको यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन मिलता था, उसी प्रकार से आपको इस साल भी यूजी और पीजी कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो ये तो हो गई आपकी बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसी के रिगार्डिंग में देखिए ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी एक लेटर भेजा है, तो उसमें देखिए इनमें साफ-साफ लिखा है द रजिस्ट्रार सिक्किम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी, नेहरू, एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड, इन सब लोगों को एटलीस्ट इस साल के लिए तो छूट दी जाएगी, ठीक है? तो ये तो बात हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब मैंने हेल्प डेस्क वालों को फ़ोन किया, सर लोगों को मैंने पूछा कि इसमें क्या अब है? मतलब क्या अब किसी भी बच्चे को इसमें सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा? तो देखिए, उन्होंने मेरे को कही 2 बात, बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि यदि अगर कोई बच्चा एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के इन 3 जो हमारे मेन मुख्य कैंपस हैं, तो हमारे जो 3 मुख्य कैंपस है, एक है पौड़ी में, एक है हमारा टिहरी में और एक है श्रीनगर में। अगर वो कोई इन किसी कैंपस में अपना कोई स्पेशलाइज़ेशन कोर्स कर रहा है, तो तब तो उसे सीयूटी देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है? ये होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ। तो देखो होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ और मैं देहरादून में रहती हूँ। तो देहरादून में
अगर मैं सरकारी कॉलेज, डिग्री कॉलेज या पीजी कॉलेज की बात करूँ तो डीबीएस भी है, डीएवी भी है, लेकिन वहाँ पे मेरा होटल मैनेजमेंट कॉलेज तो नहीं है। तो अगर मैं अपने होटल मैनेजमेंट के कोर्स को करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे ये पता है कि भई मेरा ये कोर्स है, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि मुझे ये कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है? या तो ये श्रीनगर के कैंपस में अवेलेबल है, या ये टिहरी के कैंपस में अवेलेबल है, या ये पौड़ी के कैंपस में अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में मुझे सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया हमको कि यदि अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है, जैसे बीएससी लाइफ साइंस है, ये कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है, तो ये नॉर्मल कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं देहरादून में रहती हूँ या कहीं पे भी रहती हूँ, पौड़ी में या दुगड्डा या समझ लीजिए कोटद्वार में रहती हूँ, मुझे सिंपल बीए करना है। तो बीए तो देखो, बीए तो मेरे कोटद्वार में भी हो जाता है, बीए मेरे देहरादून के डीएवी कॉलेज में भी हो जाता है और डीबीएस कॉलेज में भी हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे किसी कोई सीयूटी देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टिहरी कैंपस में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पौड़ी में, ना मुझे श्रीनगर कैंपस में। मुझे तो केवल यूनिवर्सिटी से मतलब है कि भई मेरा जो डीबीएस कॉलेज है, ये डीएवी कॉलेज है, ये श्रीनगर से एफिलिएटेड है, मेरे को यहीं पे कोर्स मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उन बच्चों को सीयूटी नहीं देना है, जिनका कोई कोई खास कोर्स है जो कि मतलब अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, जो कि आपके लोकल एरिया में अवेलेबल है, उनको नहीं देना है। तो सिंपल बीए वाले तो कहीं पे भी आप बीए कर सकते हैं, तो आपको सीयूटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है बच्चों डिफरेंस कि सीयूटी किसको देना है और आप किसे नहीं देना है, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है कि फीस का। तो मैंने उनसे पूछा कि सर जो ये फीस है अब इसका क्या होगा? बच्चों ने तो फीस भर ली है इधर-उधर से। तो उन्होंने कहा कि फीस का देखिए फीस हमने तो नहीं ली है, उन्होंने कहा है कि बच्चों ने फॉर्म जो भरे हैं वो एनटीए की वेबसाइट पे भरे। तो जैसे कि ये टेस्ट पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे हो रहा है, तो इसकी जो फीस का जो राजकोष का जो पूरा पैसा है, वो पूरे भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, क्योंकि ये टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है। हम कोई लोकल गवर्नमेंट उत्तराखंड की गवर्नमेंट नहीं करा रही है। हम लोग यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है, हम तो केवल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो इससे रिलेटेड जो फीस वगैरह है, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप भी देख रहे होंगे कि आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है ना, आप एचएनवी की वेबसाइट पे नहीं जा रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई फीस से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमको भी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है बाद में एडजस्ट हो जाए, लेकिन अभी ये कुछ भी कहना अभी मतलब ये होगा कि मतलब विरोधाभास पैदा करना जैसा। तो अभी बच्चों फीस को तो जो गई सो गई, उसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। अभी तो यही देखो कि किसको देना है एग्जाम और किसको नहीं देना, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब चौथी बात जो मैंने उनसे पूछी, मैंने पूछा कि सर जिन बच्चों जो बच्चे बाहर से, क्योंकि सीयूटी के थ्रू तो ऐसा हो रहा था कि कोई भी बच्चा भारत का कहीं से भी बैठ के, जम्मू का हो चाहे कन्याकुमारी का, वो आपके एचएनवी में एडमिशन ले सकता है। लेकिन अब तो आप कह रहे हो कि नहीं होगा, तो अब क्या होगा? तो फिर उन्होंने यही बात बोली कि अगर वो कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं, जो कि हमारे टिहरी कैंपस में, जो कि टिहरी कैंपस का नाम है एसआरटी कैंपस, पौड़ी के कैंपस में या जिसका कि नाम है बीजीआर कैंपस, और श्रीनगर के कैंपस में लेना चाहते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट, लाइफ साइंस या फॉरेस्ट्री वगैरह, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, वो बच्चों के लिए अभी भी सीयूटी ओपन है। यानी कि उनको सीयूटी के एग्जाम दे के और स्कोर को कार्ड के आधार पे ही एडमिशन मिलेगा। अब हो सकता है वो पौड़ी में भी मिल सकता है, टिहरी में भी मिल सकता है और श्रीनगर में भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी मैंने उन लोगों से निकालने की कोशिश करी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब मैं ये आपको यही सजेस्ट करूँगी कि भई देखो मैंने तो बात कर ली, अब आप लोग अपने मन की भी तसल्ली कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना है, मुझे तो नहीं देना है ना? तो कोई कन्फ्यूज़न लास्ट मिनट तक भी ना रहे, इसके लिए आप लोग उनको फ़ोन करिए, हेल्प डेस्क में दोबारा पूछो और पूछो कि सर अब हमें हमारा तो जैसे हर बच्चे को इंडिविजुअली फ़ोन करके पूछो कि सर मैं बीए कर रहा हूँ, तो क्या मुझे सीयूटी देना है? सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, क्या मुझे सीयूटी देना है? सर मेरा बीएससी लाइफ साइंस है, क्या मुझे देना है? सर मेरा पीसीएम है, क्या मुझे देना है? इस तरीके से आप लोग खुद फ़ोन करके अपने-अपने कोर्स की क्लैरिटी लीजिए, ठीक है? तो ये था। अब है बीएड के बारे में। तो भई आज मैंने एक और वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया है कि बीएड भी और पीजी कोर्स है, चाहे यूजी कोर्स है, उसके लिए उत्तराखंड में अभी तक तो सीयूटी नहीं देना है, ठीक है? तो यानी कि बीएड भी जो कोर्स होगा, वो भी आपका नॉर्मली होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको सीयूटी एडमिशन देने की कोर्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसके अलावा बच्चों के क्वेश्चन्स जो थे, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन थे, तो यही क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछे थे। तो इसके अलावा भी अगर बच्चों को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि आप हेल्प डेस्क वालों को, नंबर वालों को फ़ोन करिए। मैं भी 1-2 बार दोबारा से 1-2 नंबर पे और फ़ोन करूँगी, चेक करूँगी कि सेम आंसर यही बोला है या कुछ नई चीज़ बोली है। होगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहती थी बच्चों। उम्मीद करती हूँ अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर अब भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कर लीजिए, मैं वीडियो बना दूँगी, कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी, जितना भी हो सके, ठीक है? और बस वीडियो को देखने के लिए बच्चों बहुत-बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों को शेयर करिए इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड में, ताकि किसी का भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम छूटे ना, ठीक है? बस बच्चों, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।